Dear students, welcome back in the 11th class chapter Executive. In the last video, we have come to know about the definition of executive and their types. We have read about three types of executive: parliamentary, presidential, and semi-presidential. So in this way, we have come to know about the three types of the executive. Today we are going to know about the parliamentary executive in India. In India, parliamentary executive is working. Let us come to know what are the features of that. First is president as a constitutional head. स्टूडेंट्स, जिस समय संविधान लिखा जा रहा था उस समय संविधान निर्माताओं के सामने ये प्रश्न था कि देश के संचालन के लिए किस व्यवस्था को अपनाया जाए। उनके सामने तीन विकल्प थे: अध्यक्षात्मक, संसदीय और अर्ध-अध्यक्षात्मक। अब चूंकि उनको किसी एक को चुनना था, इसलिए उन्होंने ऐतिहासिक अनुभव को ध्यान में रखकर भारत में संसदीय सरकार की स्थापना करने का निश्चय किया। संसदीय सरकार जो होती है उसमें दो तरह की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक और दूसरी नाममात्र की। इसलिए भारत गणतंत्र के अंदर राष्ट्रपति जो है संवैधानिक अथवा नाममात्र का अध्यक्ष है। इसका पद ब्रिटेन की महारानी की तरह ही है, जबकि कार्यपालिका शक्तियां किसके पास रहती हैं? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास रहती हैं। सो फर्स्ट फीचर है प्रेसिडेंट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रधान के रूप में। सरकार की समस्त कार्यपालिक शक्तियां प्रधानमंत्री तथा उसके नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। सन 1976 में हुए संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। So in India, President works as a constitutional head. The second feature is that Prime Minister's leadership. प्रधानमंत्री का नेतृत्व। ब्रिटेन की तरह ही भारत में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत पाने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनता है और उसकी सलाह पर ही मंत्रिपरिषद और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, जैसा कि आप जानते हो। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही वो किसी मंत्री को नियुक्त कर सकता है और उसको बर्खास्त भी कर सकता है। तो इससे हमें स्पष्ट दिखता है कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कितना काम करता है। इसका अर्थ ये है कि वास्तविक शक्तियां जो हैं वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं। थर्ड फीचर है रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वह लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने तक ही अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन अगर वो लोकसभा में अपना विश्वास खो देते हैं तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। इसका अर्थ ये है कि केंद्रीय कार्यपालिका का यह उत्तरदायित्व सामूहिक या संयुक्त होता है। वो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उन्हें विश्वास मत प्राप्त होता रहेगा। नेक्स्ट फीचर है पॉलिटिकल होमोजेनिटी, राजनीतिक समरूपता। केंद्रीय कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद में लोकसभा के प्रति जवाबदेही होने के कारण उसके सदस्य लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल से ही लिए जाते हैं। इनसे उनके बीच मतभेद नहीं रहते हैं, लेकिन यदि
गठबंधन पर आधारित मंत्रिपरिषद हो, तब भी उसके सदस्यों में राजनीतिक समरसता होना जरूरी समझा जाता है। कई बार किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है तो गठबंधन सरकार बनाई जाती है, क्योंकि सरकार जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए उनके सदस्यों में भी राजनीतिक समरूपता होना जरूरी पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ कैबिनेट, मंत्रिमंडल की मौजूदगी। संविधान में हालांकि मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्यों को मिलाकर मंत्रिपरिषद की एक छोटी सी समिति होती है जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं। ये मंत्री प्रायः महत्वपूर्ण प्रशासनिक विभागों के प्रमुख होते हैं। शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय इस समिति या मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत में संसदीय कार्यपालिका काम करती है और इसके आज हमने विशेषताएं पढ़ी, और विशेषताओं को पढ़ने के बाद हमने जाना कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का मुखिया होता है। कहने का अर्थ ये है कि वास्तविक कार्य सब प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं और राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है और वह सारे कार्य प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के क्या फीचर्स होते हैं एंड स्पेशली इन इंडिया, भारत में। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति की स्थिति अथवा उनके चुनाव के बारे में जानेंगे। टिल देन, गुड बाय, ऑलवेज बी हैप्पी।